यह भाद्रपद महीना यानी अगस्त सितंबर है। विनय नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। शहर से दोपहर में जब वह रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब स्टेशन पे पहुंची, तब सूर्य देव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विनय ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब भी नहीं पता। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक जरूरी काम में उलझकर आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने की दुकान दिखाई दी। बहुत सोचकर वह एक झोपड़ी जैसे दिखने वाली दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नई और साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गंतव्य कंकाली तला के पास ही एक ब्राह्मण का घर है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देते, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसीलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं। देवी तारा को शरण करने उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज़्यादातर झोपड़ी ही है। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वह आदमी बस्तियों को कुछ देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त वातावरण कुछ ज़्यादा ही उमस से भरा है। विनय ने बीच बीच में ही अपनी जेब से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछा। कुछ देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसलिए वह कहाँ तक पहुँच गया है उसे समझ में नहीं आ रहा। साथ में घड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वह पहली बार आ रहा है, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विनय ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। उसे तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विनय द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी, क्या शहर से आए हैं? विनय द्वारा हाँ बोलते ही वह फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावस है। आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा? डर? डर क्यों लगेगा? विनय आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं कुछ नहीं, आज अमावस है, इसलिए आसपास थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, इसीलिए सावधान कर रहा था। अमावस? आज भाद्रपद महीने का अमावस है। हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस मतलब आज तो कुश ग्रहणी अमावस्या है। यह तो बहुत ही भयानक होती है।
विनय ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। विनय ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह सोचने लगा कि अब तक चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विनय ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अवयव को स्पर्श कर सके। विनय ने अनुभव किया कि स्वस्थ आंख रहते हुए भी वह मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद वह मानो बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो वह क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा, या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं। सभी पेड़ मानो किसी आशंकावश जम से गए हैं, वरना थोड़ी सी भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। वह केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विनय को सुनाई दिया, कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन यह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वह किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विनय ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुने। वह मंत्र की आवाज की दिशा की ओर चलता है। नहीं, शायद वह मंत्र उसे खींचकर ले जा रहा है। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विनय ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाई है। विनय को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहाँ मनुष्य अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विनय ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही शायद विनय ने दूर से देखा था। साधु के दाहिनी तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए हैं। लड़के के आंखों पर सुंदर सी पलक बिछी हुई है, मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका, तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। तथा बीच बीच में यह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेलपत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेलपत्र के जलने की चिटपुट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया है। विनय और खड़ा नहीं रह पा रहा था। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है, और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी की सुगंध। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा है। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव के ऊपर भी डाल रहा है। विनय ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी की सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विनय डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विनय ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है।
उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को यह कहकर सांत्वना दी कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है, शायद वह कोई तांत्रिक व कपाली है या शव साधना कर रहा है। लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विनय की दोनों आंखें बंद हो रही थीं। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नज़र साधु की तरफ गई और नज़ारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफ़ेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना करूप व भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी वाण की तरह मंत्र पढ़ रहा है। यह किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है? विनय आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया। उसकी नज़र लड़की के शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। विनय अपने आतंकित आंखों की पलकों को झपकना भूल गया है। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी। लेकिन विनय ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत हैं। तो फिर यह आंधी और हवा क्या है? क्या यह कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निम्न प्रकार का साधना तो नहीं है? इसी वक्त फिर विनय की नज़रें लड़की के शव पर पड़ी। लेकिन यह क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रहा है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहा है, आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वह सुंदर लड़की अब वहाँ नहीं है। वहाँ पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी। मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचनी रूप को देख डर के कारण विनय के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के शव के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते व गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा डाली? साधु अपने आसन से उठने लगा। विनय ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी कीचड़ ईंट पत्थर के ऊपर से वह ना जाने कहाँ भाग रहा है। भागते भागते ही वह एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। विनय को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक घर के आंगन में लेटा हुआ है। चारों तरफ बहुत सारे जिज्ञासु चेहरे उसे ही देख रहे थे। विनय को होश आते ही वह लोग आपस में बातें करने लगे। पंडित जी, होश आ गया। इसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण पास आकर उसके नाड़ी को जांच करने लगा, उन्हें देखकर विनय आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यही वह आदमी है जिसके घर विनय आ रहा था। इनका नाम महानंद आचार्य है। यह विनय के कुल गुरु हैं। इनके पिता के निर्देश से एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए वह उनके पास आ रहा था। आज आराम करो, कल तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश होकर पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोगों ने जब तुम्हें देखा तो मेरे पास लेकर आए। मैं उन्हें थोड़ा बहुत औषधि देता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो सभी भरोसा करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर में मिट्टी व कीचड़ लगा था, इसलिए पहले मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारे जेब से एक चिट्ठी निकाल कर मुझे दिया। तब मुझे पता चला कि तुम रामदास के लड़के हो। बेटे, तुम शायद गलती से शमशान की तरफ चले गए थे।
कल का रात बहुत ही भयानक था। कुछ गृहिणी अमावस्या में कोई भी गृहस्थ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इस दिन बाहर निकलकर तुम्हारे ऊपर जरूर ईश्वर की कृपा है, वरना इस बार तो बचना मुश्किल था। 2 दिन यहीं पर रहो, जब ठीक हो जाओगे तब घर चले जाना। बूढ़ी माँ की देख रेख से विनय एक दिन में ही ठीक हो गया। केवल दिमाग व मन में जो आतंक था वह समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन सुबह महानंद जी ने विनय से उस रात की पूरी घटना को सुना। सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर को कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, जिसका कारण तुम ही हो। लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वह तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इतने दिनों की साधना खराब हुई है। विनय बोला, गुरुदेव, यह कर्ण पिशाचनी साधना क्या है? यह एक पिशाच साधना है। इस साधना में शव के अंदर देवी कर्ण पिशाचनी प्रकट होती है। अगर वह संतुष्ट हो जाए तो जीवन भर हमेशा साथ रहेगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कर्ण पिशाचनी कानों में बता देगी। इसे सिद्ध करने वाले साधक किसी का भी भविष्य जान सकते हैं तथा बहुत सारी शक्तियों को पाते हैं। पिशाच साधना निम्न श्रेणी की साधना है। इस साधना के वक्त वातावरण लाश सड़ने जैसी गंध से भर जाता है। ऐसे साधक नरमांस भी खा सकते हैं। विनय आश्चर्यचकित होकर सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन क्या वह मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो उनकी साधना को भंग कर दिया है। मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा, जिससे वह तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्ति आएगी। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आखिर वैसे भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा? बेटा, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक सुख के अभिलाषी होते हैं। अगर उनमें बाधा पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा क्रोध से भर जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, आज रहो और कल कवच लेकर चले जाना। अगले दिन हमेशा के लिए अभिशाप व महामृत्युंजय कवच को साथ लेकर विनय बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर रवाना हुआ। उस कुछ ग्रहणी अमावस्या की रात को शमशान के आसपास दूर दूर के कुटी में रहने वाले देवी भक्त व सितारा बजाकर ईश्वर नाम जप करने वालों को एक भयंकर क्रोध हाहाकार की आवाज सुनाई दी। इसे चिल्लाहट या हुंकार कहें, इस बात को वो सरल डरपोक लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो सभी केवल आवाज को सुनकर आंखें बंद करके कांपते रहे। माओ ने आतंकित होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाए रखा। हुंकार की आवाज ऐसी थी मानो बाघ से उसका शरीर किसी ने छीन लिया है, अथवा जैसे किसी की आंखों में गर्म लोहे की तीली डाल दिया गया है। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर व कुटी से बाहर निकलकर देखा। नहीं, कहीं कोई भयानक घटना की चिन्ह नहीं है। केवल जहां बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक जगह पर अक्सर राह चलते साधु अपना डेरा बना लेते हैं, वहीं पर एक यज्ञ कुंड और एक खोपड़ी तथा कुछ अध जला लकड़ी पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक नग्न लड़की का शव भी है। एक कपड़े से शव को ढककर वे सभी ठाकुर के पास चल पड़े। उनके एकमात्र गुरु महाशय महानंद आचार्य, जिन्हें वे सभी नंद ठाकुर कहकर बुलाते थे। महानंद जी ने उन लोगों से सब कुछ सुना, फिर बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूँ। सब कुछ देखकर महानंद जी समझ गए कि कोई यहाँ पर तंत्र साधना कर रहा था। शायद साधना में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए शव के साथ साधना सामग्री भी यहीं पर रखा हुआ है। वहां उपस्थित दूसरे लोग
थोड़े ज़्यादा डरपोक हैं। अगर उन्हें पता चला तो डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला, कल कुछ ग्रहणी अमावस्या थी, पास ही शमशान है। इस रात को बहुत सारे अशुभ शक्ति जमीन पर आते हैं, अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस जगह को नदी के पानी से धो डालो और शव को शमशान में ले जाकर इसका दाह संस्कार करके फिर नदी में नहा धोकर घर चले जाओ। मैं हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर वो सभी दाह के कार्य में लग गए। इसके बाद महानंद जी घर लौट आए। वहाँ एक और घटना, खेत में बेहोश पड़े विनय को किसानों ने उनके घर उठाकर लाया। होश आने के बाद उसके पास से सभी घटना व तांत्रिक के शरीर गठन को सुनकर महानंद जी समझ गए कि यह गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी है। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का लड़का था। उसके पिता राम राम इस टोली के यहाँ के पुजारी थे। योग मार्गदर्शन का अभ्यास करते तथा वास्तुशास्त्र, ग्रह, नक्षत्र व कुंडली भी देखते थे। वह सात्विक व अच्छे आदमी थे, सरल जीवन यापन में विश्वास रखते थे। अपने एकमात्र लड़के गोपाल के हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही गोपाल के मन में भोग देखकर शक्ति पाने की इच्छा रहती। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक उसे सभी गलत रास्ते दूर रखती थी। लेकिन गोपाल की माँ का बुखार से जब देहांत हुआ तब गोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद ही वह गांव के बाहर वाले शमशान में कुछ साधुओं से जाकर मिला और दिन भर उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए उन साधुओं की सेवा करता। इसके बदले उसे गांजा और भांग का प्रसाद भी मिलता तथा कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम राम के कई बार समझाने पर भी उसके दिमाग से यह बुखार नहीं उतरा। इसके कुछ दिनों बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। गांव में अक्सर ही छोटे पशुओं का मरा हुआ शरीर मिलने लगा। अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। कोई उनके पिछले दोनों पैरों को दो तरफ खींचकर चमड़े व मांस को फाड़ डालता, जिसके कारण पेट के अंग जमीन पर पड़े रहते। गांव के एक कसाई ने ठीक से देखकर बताया कि प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवर में कोई ना कोई अंग गायब रहता है। ऐसे पशु हत्या कौन कर रहा है यह किसी को पता नहीं चला। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने मुर्गी, बत्तख, बकरी, यहाँ तक के कुत्ते बिल्लियों को भी छोटे छोटे बाड़ों के अंदर बंद रखना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गया। अब लोगों को लगा वह इससे छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी की गाय घास चरने गई लेकिन लौटकर नहीं आई। बहुत ही खोजबीन के बाद वह नदी के किनारे मिली। तब तक उस गाय के आंखों से निकलने वाली आंसू सूख चुकी थी। बीच बीच में वह किसी दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। सभी आश्चर्य होकर सोच रहे थे कि गाय के मुंह पर खून क्यों लगा है। तभी उस गाय के मालिक ने देखा कि गाय का जीव किसी ने काट लिया है। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर सभी दौड़ते हुए राम राम पंडित के पास पहुंचे। लेकिन वो तो पंडित हैं, कोई पुरोहित व गुरु नहीं, इसलिए उनके ज़्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक ऐसे फैल गया कि लोग रास्ते पर अकेले चलने से डरने लगे। राम राम पंडित के मन में एक संदेह हो चुका था। वो जान चुके थे कि यह कार्य निम्न श्रेणी के तंत्र साधना के क्रियाकलाप का अंग है। कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। गोपाल के ऊपर उनकी कड़ी नज़र थी। वो गोपाल के पास आते ही एक सड़ा हुआ गंध पाते थे। इस वक्त गोपाल के अंदर साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण
नहीं दिखता। वह तो अपने बाल व दाढ़ी को भी काटना नहीं चाहता। पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता। वह रात को लौट कर आता, इस बारे में पंडित राम राम को पता ही नहीं चलता। उस दिन गांव के लोगों के जाने के बाद पंडित राम राम अपने बेटे गोपाल के झोपड़ी में गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोपड़ी में घुसते ही एक अन्य तरह का गंध उनकी नाक में गया। अपने नाक को हाथ से दबाकर वह इधर उधर ना जाने क्या ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं के अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीभ भी था, शायद उसी गाय का। यह देख पंडित राम राम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। गोपाल की हाथ की रेखाएं उन्हें याद आई, जिसमें उन्होंने देखा था कि यह लड़का बहुत सारी मृत्यु का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वह बहुत दूर तक जा सकता है। अपने भाग्य को वो कोसने लगे। ब्राह्मण परिवार में ये कौन पैदा हो गया, अब वो क्या करें, सोचते हुए उनका सर चकराने लगा। किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज से गोपाल जाग गया। अपने क्रियाकांड वाले वस्तुओं के सामने पिता को खड़ा देख उसके मुंह से एक क्रूर हंसी निकल गई। वह बोला, आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है तो यहाँ पर और समय मत व्यर्थ कीजिए। पंडित राम राम कुछ देर शांत होकर खड़े रहे। इसके बाद कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूँ। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना बोलकर पंडित राम राम झोपड़ी से निकलकर गमछा लेकर नदी में नहाने चले गए। बहुत देर तक नदी में नहाने के बाद जब वो घर लौटे, उस वक्त गोपाल जहाँ रहता था वह झोपड़ी खाली हो चुकी थी। अगले दिन पंडित राम राम ने पूरे घर को धोकर शुद्धि पूजा समाप्त की। उसके बाद गांव में होने वाले सभी उपद्रव समाप्त हो गए। गोपाल अपने भविष्य के पथ पर खो गया। घर से निकाले गोपाल की मृत्यु हुई, लेकिन गोपालेश्वर बचा रहा। सांप जैसे अपने पुराने केचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, गोपालेश्वर ने भी अपने सात्विक ब्राह्मण परिचय को त्याग तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। कहाँ गया, क्या कर रहा है, इस बारे में किसी ने जानना नहीं चाहा। दोस्तों, गोपालेश्वर की बात बाद में करते हैं। पहले एक और कहानी बीच में पढ़ लेते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। शहर से कुछ दूर सोनापुर गांव था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक रहस्य की उत्पत्ति हुई। जनवरी फरवरी का महीना है। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की माला को लेकर छत पर धूप सेकने गई थी। सोनपुर एक समृद्ध व धनी गांव है। जमींदार के पास पैसों का भंडार है। उनका बड़ा सा एक घर, जिसके ऊपर बड़ा सा छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा, पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा सा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ रहा है। सोचते सोचते ही वह पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। यह देख पास बैठी माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा दीपिका कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही है। बेहोश दीपिका को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार व कुछ परिवर्तन शुरू हो गए। इधर जमींदार के घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी। माधव का छोटा लड़का
आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। ना जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार के घर का खास नौकर है। वह उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुनकर बड़ी माँ को बताकर वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में नहीं थे। वे किसी काम की वजह से पास वाले गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उसकी एकमात्र लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रही थी। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा था। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाइयां दीवारों व छत पर चल रहे हैं, नाच कर रहे हैं। यह देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है? दीपिका अभी सो रही थी। दवाई के कारण उसके बुखार में कुछ कमी आई थी। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हाल चाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका को जांचकर फिर हरिश्चंद्र से बात करने आए। हरिश्चंद्र बोले, वैद्य जी, आपको पता चला कि क्या बात है? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इस ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दीपिका अब कैसी है? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन वह काफी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसका हाल भी एक जैसा ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्दी मन से नहीं जाता। वैद्य जी अब घर लौट गए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती थी। उस दिन भी उनके पास ही सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज सुनकर खुल गई। आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी, कहाँ जा रही हो? मानो दीपिका को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शारदा देवी जल्दी बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गईं। उसके हाथ को पकड़कर खींचते ही दीपिका ने मुड़कर देखा। उफ, कितनी भयानक नजर है। शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की की आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृष्टि है। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका की आंखों की पुतली का रंग काला है। यह शारदा देवी जानती हैं। दीपिका घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता व डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि बड़ी माँ बाहर बेहोश पड़ी हुई हैं। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज को सुनकर सभी जल्दी से भाग कर आए। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाते वक्त बड़ी माँ गिरकर बेहोश हो गई। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पर पानी के छिट्टे मारते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही उन्होंने पहले यह पूछा, बिटिया रानी कहाँ पर है? हरिश्चंद्र बोले, वह तो आपके पास ही सो रही है। माँ, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दीपिका पास ही सो रही थी। इसके बाद
उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठी थी, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहीं पर गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था, वह बाहर क्यों गई थी। रात का दृश्य याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर डर से कांप गया। इधर गौशाला से नौकर के आवाज को सुनकर सभी उस तरफ भागे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जो भूरी गाय का बछड़ा जन्मा था, वह जमीन पर मरा पड़ा हुआ था। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर अतड़ियों को बाहर खींचकर निकाला है। ऐसी असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए आते और दृश्य देखकर डर से अपनी नजरें घुमा लेते। जमींदार हरीशचंद्र ने यह सब देखकर चिंतामग्न हो गए। 2 दिन पहले जमींदारी का काम समाप्त करके जब वो लौट रहे थे, उस वक्त नदी के किनारे वाले शमशान में उन्होंने एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। कब आया, कहाँ से आया, एक बार परिचय लेना होगा। इस बीच दीपिका नींद से जागी। आज शरीर स्वस्थ लग रहा है। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे ऐसा लगा कि होंठ के पास कुछ लगा है। हाथ से होंठ पहुँचते ही वह लाल सूखा चीज उसके हाथ में लग गया। यह मानो सूखा हुआ खून है। कुछ दिन बाद ही लगातार उसी तरह गांव में कई सारी बकरियां तथा गायें मरने लगीं। शाम होने के बाद गांव के रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर देते। परिस्थिति खराब हो रही है, यह देखकर सभी जमींदार साहब के यहाँ रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। जरूर कोई जंगली जानवर गांव में आ गया है, लेकिन रात को पहरा कौन देगा। शाम होते ही चारों तरफ का परिवेश बदल जाता है। कोई मानो हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते हैं। रात को दीपिका के साथ शारदा देवी सोती थी, लेकिन उस रात के बाद माला भी उसी कमरे के फर्श पर सोने लगी। प्रतिदिन रात को शारदा देवी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात के 12 बजते ही किसी अनजान प्रभाव के कारण उसे गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो दीपिका पास ही शांत होकर सोते हुए मिलती। उन्हें सचमुच का डर लगा जब उन्होंने लगातार 2 दिन सुबह दीपिका के होठों के पास लाल सूखे खून जैसा कुछ लगा हुआ देखा। इधर दिन पर दिन पशुओं की हत्या की खबर भी शारदा देवी के कानों तक पहुंचती रही। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव के शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जमींदार हरीशचंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने के लिए आदमी भेजा। इस बीच और एक घटना घटी। गुरुदेव के आने से पहले वाली रात को माधव बिना डरे अपने घर से बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रही है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चली गई। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया। अगले दिन माधव से यह सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उनके पास आई। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही हैं। हालांकि फिर से कुछ समय बाद वह सामान्य हो गई। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा। उस वक्त दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना।
ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वह कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र ही कोई 35-36 साल होगी। उनका नाम महानंदचार्य है। वंशानुगत महानंद और उनके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के कुलगुरु हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए हैं। महानंद जी ने आते वक्त पास के शमशान में एक परिचित चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं, गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है। अगले दिन शाम को यज्ञ हवन शुरू हुआ। दीपिका एक कमरे के अंदर बंद थी। गुरुदेव ने अपनी और दीपिका की देह बंधन कर रखा है। शाम जितना बढ़ता गया, चारों तरफ हवा की गति भी उतनी ही बढ़ती गई। हवा की वजह से आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। इधर दीपिका भी कमरे के अंदर छटपटाने लगी। घर के चारों तरफ 3 दिया जलाए गए थे। गुरुदेव अपने गंभीर आवाज में मंत्र को पढ़ते जा रहे थे। क्रमशः अंधेरा बढ़ता गया। सड़े मांस और मलमूत्र के दुर्गंध से पूरा वातावरण ऐसे दूषित हुआ कि सभी भागकर अपने घर के अंदर चले गए। केवल गुरुदेव, शारदा देवी और जमींदार हरिश्चंद्र वहीं पर बैठे रहे। इसी तरह रात्रि की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पहर बीता। कमरे के अंदर दीपिका पागलों की तरह चीजों को तोड़ने लगी। रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ का दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त होकर शुद्ध शीतल हवा बहने लगी। उधर दीपिका भी शांत होकर बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने लगे। उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया, कल शमशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वो सभी डर की वजह से बाहर नहीं निकले। सभी ने आज सुबह जाकर देखा तो शमशान में चारों तरफ अधजली लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब की बोतल इत्यादि बिखरी पड़ी है तथा वहां से तांत्रिक बाबा गायब थे। शारदा देवी ने इसका कारण गुरुदेव से जानना चाहा। गुरुदेव महानंदचार्य बोले, दीपिका को माध्यम बनाकर किसी ने निम्न स्तर की पिशाच साधना करना चाहा था। उसी उद्देश्य से नारियल के पत्ते को चलाया था। वह नारियल का पत्ता जिसे स्पर्श करता वही माध्यम बनता। और इतने जीवों को किसने मारा, शारदा देवी ने जानना चाहा। इस साधना में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना पड़ता है। दीपिका को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार के लिए नहीं हुआ। और वैसे भी ऐसे लोग जहां बाधा पाते हैं वहां साधना नहीं करते। इसलिए बड़ी माँ, आप निश्चिंत रहिए। महानंद आचार्य ने अंतिम बार उसी दिन गोपालेश्वर को देखा था। इसके बाद बीत गया लगभग 20 साल। हाँ, सोनपुर के उस घटना को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इसी बीच दामोदर नदी से बहुत सारा पानी बह गया। कंकाली तला के घटना से गोपालेश्वर फिर महानंद जी के दिमाग में लौट आया था। विनय द्वारा पिशाच साधना दर्शन करने की घटना को कुछ महीने बीत चुके हैं। जिस गोपालेश्वर ने इस बार कर्ण पिशाचनी साधना में असफल होकर कंकाली तला को छोड़ा, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। गोपालेश्वर वर्तमान में करीमपुर के पास रहता है। जलंगी नदी, 2 नदियों के संगम के पास जहां महाशमशान है, उसने डेरा डाला है। घर को छोड़े हुए उसे 35 साल बीत गए। शुरुआत में एक तांत्रिक का साथ पाकर उसका पथ ही बदल गया था। उस तांत्रिक ने कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ किया था। उस तांत्रिक में कई रहस्यमय शक्ति व सही भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। गोपाल यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ था। पंडित राम के घर में हमेशा ही
सुख की कमी और मेहनत ज्यादा थी। यह देखकर गोपाल ने मन बना लिया था कि उसे 50 साधना करनी ही होगी। उसने इस साधना के प्रभाव और अर्थ को कभी समझना ही नहीं चाहा। वह केवल शक्ति चाहता था जो उसे आम मनुष्य की श्रेणी से कई गुना ऊपर ले जाए। मां की मृत्यु से यह पथ और सरल हो गया। पिताजी के साथ उसका कभी नहीं बनता, इसलिए उनसे डरता भी था। इसकी शुरुआत जब पिताजी को पता चल गया, तभी वह समझ गया था कि यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ा, पिताजी ने ही भगा दिया। इसके बाद इतने सालों में उसने कितने ही तांत्रिकों को अपना गुरु बनाया, उसे याद नहीं। इतने सालों में उसने बहुत सारा त्याग किया, जितना संभव था उससे ज्यादा खुद को गंदा बना लिया। साधना के कारण मल मूत्र को भी खाया है तथा मरे हुए मनुष्य का सड़ा मांस खाने में भी उसने कभी नहीं हिचकिचाहट दिखाई। धीरे धीरे खुद को तैयार किया। कभी कभी साधना में असफल हुआ तो कभी सफल भी हुआ। अब बहुत सारे पिचासनी उसके वश में हैं, लेकिन कर्ण पिचासनी सिद्धि में वो अब भी असफल ही है। पिछले कुश ग्रहणी अमावस्या को उसे इसमें भी सिद्धि प्राप्त होने वाली ही थी, लेकिन एक अनजाने आदमी ने उसके पूरे मेहनत पर पानी फेर दिया। उस दिन ही वह उसे समाप्त कर देता अगर वह यज्ञ स्थल सीमा के बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिचासनी प्रकट होकर भी चली गई। इसके बाद पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता लगा लिया। उसके एक वशीभूत पिचासी ने उसका पता लगा लिया। उस व्यक्ति का नाम विनय और घर शहर में है। वर्तमान में वह यहीं पर रह रहा है, इसलिए गोपालेश्वर भी यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विनय का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विनय का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। किसी ने उसका देह बंधन करके रखा है। किसने किया, क्यों किया, गोपालेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या कोई उसका प्रतिद्वंदी भी है? शायद उस प्रतिद्वंदी से उसे सावधान रहना होगा। इधर विनय पिछले कुछ दिनों से परेशान है। जिस घर में रहता है वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। बीच बीच में विनय को लगता है कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी है। विनय उसे देख नहीं पाता, लेकिन उनका अस्तित्व महसूस करता है। 1 महीने पहले भी यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा ना जाने क्यों होने लगा। इन अंधेरे परछाइयों ने विनय का जीना मुश्किल कर रखा है। चलते वक्त बाधा बनते, खाने में गंदी चीजें मिला देते, साफ सुथरे कमरे में कचरा फैला देते हैं। विनय को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते। परेशान होकर विनय ने गुरुदेव महानंद जी को एक चिट्ठी लिखी। कंकाली तला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। कंकाली तला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर शहर से यहाँ करीमपुर चला आया। इसके बाद घर भी जाना नहीं हुआ। इच्छा यह कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाएगा, लेकिन इसी बीच यह सभी अद्भुत घटनाएं शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल सहकर्मी जयदीप ने सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। वो विनय से बोले, हर साल कुछ ग्रहणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से काली पूजा होती है, इस बार तुम्हें भी आना होगा। यह भाद्रपद महीने वाली कुछ ग्रहणी अमावस्या है। जयदीप और भी ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विनय के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वो मन ही मन कंकाली तला के उस भयानक रात में लौट गए थे। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अब भी उसके सीने में है।
जयदीप जी, अमावस्या कब है? अभी 12 दिन बाकी हैं। इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले ही विनय उठ खड़े हुए और चलते हुए मन ही मन सोचने लगे कि एक तो अमावस्या और वह भी शनिवार को। उस दिन को वो कभी नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। गुरुदेव को चिट्ठी मिली या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विनय इन दिनों चिंता से आधा हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही भयानक व अशुभ होने वाला है। उसे घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई है। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उसे जरूर हानि पहुंचाएगा। विनय मन ही मन सोचता रहा कि उस बार बच गया, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उसे कौन बचाएगा। देखते ही देखते शनिवार आ गया। उधर शुक्रवार से ही गोपालेश्वर अपने काम में व्यस्त है। यज्ञ कुंड बनाया जा रहा है और इस बार वह पंचमुंडी के आसन पर साधना करना चाहता है। उपयुक्त पेड़ के नीचे पंचमुंडी का आसन बनाया जा रहा है। इसमें लगने वाले 5 सिर शनिवार शाम तक जुगाड़ हो जाएंगे। नाग, बंदर, सियार, चांडाल और अकाल मृत्यु से मरे किसी मनुष्य का सर, इन 5 कटे सर की जरूरत होगी। आसन के नीचे उसे 5 कोनों में गाड़ देना होगा। उसके ऊपर आसन तैयार करके गोपालेश्वर साधना करने बैठेगा। शनिवार 24 घंटे में 4 बार चावल, मांस और शराब देकर पिशाच को भोग लगाना होगा, तभी वह संतुष्ट होंगे। सभी आवश्यक चीजों का इंतजाम हो गया। शनिवार रात गोपालेश्वर को साधना करने बैठना है। शुक्रवार को विनय स्कूल नहीं गया। वह घर की खिड़कियों व दरवाजों को बंद करके बैठे रहे। आज शनिवार है। चिंता की वजह से विनय पूरी रात सो नहीं पाया। भोर होते ही कोई उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। बहुत देर तक वह डर के कारण बिस्तर से नहीं उठा। वह बिस्तर पर तब तक बैठा रहा जब तक बाहर से गुरुदेव महानंद की आवाज़ न सुनाई पड़ी। गुरुदेव की आवाज़ को सुनते ही वह दौड़कर गया और दरवाजे को खोल दिया। फिर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। महानंद जी ने उसे शांत कराया। विनय ने पिछले 1 महीने की घटनाएं गुरुदेव से बता दी। सब कुछ सुनकर महानंद आचार्य बोले, आज उपवास रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। मैं भी उपवास रहूँगा। मुझे नल दिखाओ, पहले मैं नहा लेता हूँ। तुम भी नहा लेना, तब तक मैं एक बार शमशान होकर आता हूँ। लौट कर सब कुछ बताऊँगा, तब तक जप करना, क्योंकि मन को सख्त करना होगा। आज तुम्हें बहुत कुछ करना है। विनय ने गुरुदेव के कहे अनुसार सभी कार्य किए। गुरुदेव के शमशान जाने के बाद वह नहा धोकर गुरुदेव के बताए मंत्र का जप करने लगा। गुरुदेव के शमशान जाने के बाद वह नहा धोकर गुरुदेव के बताए मंत्र का जप करने लगा। महानंद जी लौटकर विनय से बोले, मैंने चिट्ठी पाकर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र की गणना की। जल्द ही कोई मुसीबत आने वाली है। इसमें प्राण हानि का योग भी है। इसलिए समय ना व्यर्थ करते हुए मैं यहाँ पर आने के लिए रवाना हो गया था। मुझे हमेशा संदेह था कि गोपालेश्वर इतनी आसानी से अपनी साधना भंग करने वाले को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी वह तुम्हें खोज लेगा यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि इनके पास वशीभूत प्रेत पिशाच भी रहते हैं, जो तांत्रिक के कई कार्यों को करते हैं। शायद यही प्रेत तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम्हारा देह बंधन था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज फिर गोपालेश्वर कर्ण पिशाचनी साधना में बैठेगा।
मैं उसकी सामग्री व साधना स्थल को देखकर आ रहा हूँ। इस साधना का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वह तुमको खींचकर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आज वह पंचमुंडी के आसन पर बैठकर साधना करेगा। वहां पर बैठकर वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। रोते हुए विनय बोला, गुरुदेव, आज ही है मेरा अंतिम दिन। नहीं बेटा, इतना मत टूट जाओ। शुभ दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम पर भगवान की कृपा है। लेकिन गुरुदेव, आपने ही तो बोला कि वह मुझे खींच कर ले जाएगा। विनय, मैंने तंत्र साधना नहीं किया है, लेकिन उस बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। तंत्र साधना में हमेशा पिशाच व यक्षिणी को संतुष्ट करना पड़ता है। अगर क्रिया में कुछ भूल हुई तो इसी भयानक पिशाच के हाथों उस तांत्रिक की मृत्यु होगी। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, क्योंकि गोपालेश्वर अपने साधना को कभी अच्छे कार्यों में नहीं लगाएगा। हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? कुछ तांत्रिक हमेशा बदला लेने के लिए जलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी पिशाच साधक के साथ कैसे लड़ूंगा? उसके क्रिया में कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी साधना गलत हो जाए, और इसे तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें हानि पहुंचाने की साधना करने से पहले ही तुम वहां पर जाओगे। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वहां से कुछ ही दूरी पर मैं रहूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे शाम हुई। विनय गुरुदेव के कहे अनुसार शमशान में बने काली माता के मंदिर के पास जाकर बैठा। शमशान में थोड़े अंधेरे वाले स्थान पर गोपालेश्वर ने अपने साधना स्थल को सजाया है। गोपालेश्वर नदी में स्नान करने के लिए जाने वाला है। विनय सब कुछ देख रहा है, और कुछ ही दूरी पर महानंद जी भी सब पर ध्यान रखे हैं। गोपालेश्वर नहाने के लिए नदी की तरफ गया। आसन के पहरे के लिए उसने अपना चेला वहां बिठाकर रखा है। गोपालेश्वर नहाने के बाद यज्ञ कुंड के सामने आकर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पूजा को आरंभ किया। चारों तरफ का परिवेश क्रमशः बदलता गया। साधना स्थल के आसपास तेज हवाएं बहने लगीं तथा चारों तरफ एक सड़ा गंध फैलने लगा। धीरे धीरे बिना आवाज किए विनय वहां खड़ा हुआ, जहां पर गोपालेश्वर का चेला पंचमुंडी आसन तैयार कर रहा है। चेला पांचों सिर को मिट्टी खोदकर वहां सजा रहा था। विनय वहीं पर बैठ गया। उसे देखकर चेले ने जल्दी से पांचों सिरों को पांच कोनों में गाड़ दिया। यह देख विनय को उल्टी आ रही थी। पूरे दिन का उपवास शरीर, आतंकित मन तथा उसके ऊपर यह भयानक दृश्य व दुर्गंध उसे पागल करने लगे। विनय की इच्छा हुई कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन इससे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मन को सख्त करके विनय वहीं पर बैठा रहा। इधर एक बार विनय को देखकर गोपालेश्वर और भी उत्तेजित हो गया। उसने सोचा कि शायद उसके मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से गोपालेश्वर और भी तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। यज्ञ समाप्त करके वह पंचमुंडी के आसन पर बैठेगा। बीच बीच में वह अपने गले में शराब डाल रहा है, क्योंकि इस साधना का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण शराब है। पंचमुंडी आसन लगभग तैयार हो चुका था। विनय ने देखा कि उसके पास सामने ही गोपालेश्वर के चेले ने बंदर का सिर मिट्टी में गाड़ा था। आसन का कार्य समाप्त करके वह चेला नदी की तरफ चला गया। यही तो सही मौका है। जो भी करना है अभी करना होगा। गोपालेश्वर उधर यज्ञ को घी पिलाने में मस्त थे। आते वक्त लाए एक खुरपी को अपनी जेब से निकाल विनय ने जल्दी से
बंदर के सिर को वहां से खोदकर बाहर निकालकर फिर उसे नदी की तरफ फेंक दिया। इस काम को करते वक्त विनय का हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरह उस जगह को पहले जैसा मिट्टी से भर दिया। अब यहाँ से भागना होगा। विनय चुपचाप वहां से उठकर काली मंदिर की तरफ चला गया। वहां पर गुरुदेव हैं। यज्ञ समाप्त कर गोपालेश्वर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। अब उसे पंचमुंडी के आसन पर बैठना है। आसन के पास ही देखा तो विनय अपनी जगह पर नहीं था। फिर देखा कि वह तो काली माता के मंदिर के चौखट पर बैठा है। बैठे रहने दो, सही वक्त आने पर वह अपने आप यहाँ चला आएगा। पंचमुंडी के आसन पर बैठकर गोपालेश्वर ने अपनी देह शुद्धि व बंधन किया। आसन पर बैठकर जप शुरू करते ही उसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से हटाने के लिए मजबूर करती रही। गोपालेश्वर जितनी शक्ति से बैठने की कोशिश करने लगा, प्रतिरोध उतना ही बढ़ता गया। हवा अब आंधी के जैसे चलने लगी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। काली माता के मंदिर के पास खड़े 2-3 लोग यह देखकर डर गए। वे सभी शमशान से बाहर की ओर भागे। अचानक एक बिजली गिरने की आवाज आई और तुरंत ही गोपालेश्वर के चिल्लाने की आवाज आई। विनय ने देखा कि एक आग का गोला गोपालेश्वर के चारों तरफ घूम रहा है और गोपालेश्वर के मुंह से केवल कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत हो गया और स्वाभाविक हो गया। विनय डर रहा था, लेकिन महानंद जी आसन की तरफ गए। वहां पर पहुंचकर देखा तो गोपालेश्वर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। महानंद जी बोले, गोपाल, मैं महानंद, मुझे पहचाना? बचपन में मैं जिसके साथ खेला था, क्या उसे भूल सकता हूँ? क्या इस कार्य को तुमने अंजाम दिया? नहीं गोपाल, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अगर ऐसा ना करवाता तो तुम एक निर्दोष की जान ले लेते। अब तुम ही बताओ, ऐसा मैं कैसे होने देता? अंत में जो करना था तुम्हारे पिशाच ने ही कर दिया। गोपाल, तुम्हारे साधन कार्य में गलती हुई है। गोपालेश्वर धीरे धीरे बोला, पिताजी की बात सत्य हुई। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। गोपालेश्वर वहीं अकाल मृत्यु मारा गया। इसीलिए महानंद जी ने उसके शव को नदी में डाल दिया और फिर खुद नहाकर विनय के घर पहुँचे। अगले दिन गुरुदेव अपने घर लौटेंगे, इसलिए विनय ने पूछा, किसने मारा तांत्रिक को और क्यों? पंचमुंडी आसन गलत है, यह जाने बिना ही गोपालेश्वर साधना करने बैठ गया था। लेकिन कर्ण पिचासनी इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। कर्ण पिचासनी ने ही गोपालेश्वर को मारा। हाँ, इसलिए कर्ण पिचासनी साधना बहुत ही भयानक है। थोड़ी सी गलती भी जान से हाथ धोने के लिए बहुत है। जो भी हो, तुम्हारे ऊपर से मुसीबत कट गई है। मैं अब तुम्हारे देह बंधन को खोल देता हूँ। अब बिना किसी चिंता के अपना स्वाभाविक जीवन बिताओ। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।